अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं गुलाम कादिर मलिक न्यूज़ अदल इंसाफ से। हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं इस वक्त स्टूडियो में हमारे मोहम्मद अब्दुल्ला साहब जो एक्सेस मेंबर भी हैं भरत पंचायत के। तो हम आज इनसे कुछ सवाल करेंगे। पहला हमारा सवाल ये होगा कि जो नरेगा था उसको नाम चेंज करके वी जी राम जी जो नाम रखा है वो क्यों रखा है, इसका क्या वजह है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनका शुक्रगुजार हूँ कि और उसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि जो आपने क्वेश्चन पूछा कि नरेगा को अब वी राम जी नया नाम रखा गया। पार्लियामेंट में ये बिल पास भी हो गया और मुझे लगता है कि अप्रैल से ये अब नया नाम इम्प्लीमेंट भी होगा। तो अगर हम इन दो नरेगा और जी राम जी को हम थोड़ा सा डिफरेंस इसके बताने की कोशिश करूंगा मैं अपने लेवल से जो मैंने स्टडी की है। जो नरेगा था, नरेगा 2005 में यहाँ पूरे 2005 में स्कीम सैंक्शन हुई और 2005 में ये लॉन्च हुई जी। 2005 22 फरवरी को लॉन्च हुई। इसके बारे में आपने भी स्टडी किया होगा। 2005 में ये नरेगा एक्ट बना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बना, ठीक है। और MG महात्मा गांधी जो फादर ऑफ नेशन है, इसके बारे में आप जानते हैं कि महात्मा गांधी ही एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने देश को आज़ाद किया और उसके नाम पे ही ये स्कीम चल रही थी। और इसमें जो सबसे अहम चीज़ मैंने स्टडी की कि इसमें लोगों को गारंटी थी रोज़गार की, 100 दिन की गारंटी। और उसके साथ साथ अगर भाई जो ये काम उनको टाइमली नहीं मिलता, सरकार को जिम्मेदारी थी कि उनको तब भी फ्री काम न मिला होता तो उनको तब भी उनको देना था सरकार को। तो अब जब 2014 में सरकार चेंज हुई और एनडीए भारतीय जनता पार्टी आई, भारतीय जनता पार्टी वजूद में आई, या जिसका दूसरा नाम एनडीए है, वजूद में आई। 14 to 19 रही, फिर 19 to 24 और अब 24 to ऑनवर्ड 2025 आज चल रहा है। और उन्होंने कई बार ये कोशिश की कि इस स्कीम को हम कैसे इसका नाम चेंज करेंगे, लेकिन इनको कोई सॉलिड पॉइंट नहीं मिलता था जिससे ये इस स्कीम को चेंज कर दे। इन्होंने सिर्फ इस स्कीम का नाम चेंज नहीं किया, इससे पहले NBA हुआ करता था, निर्मल भारत अभियान, जो बाथरूम लोगों को दिए जाते थे, उसका नाम चेंज किया, उसका नाम रखा SBM, स्वच्छ भारत मिशन। उसके बाद IAY होता था, इंदिरा आवास योजना, जो PMA, फिर उसको बाद में नाम रखा गया PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना। और इसके बाद मैं बात करूंगा कई स्टेडियम, जैसे अहमदाबाद का स्टेडियम है या अरुण जेटली स्टेडियम, कई सिटीज के नाम चेंज किए और कई जम्मू कश्मीर को UT बनाया। तो ये नई बात नहीं है, इनका काम ही है, सरकार जो नई सरकार आई उसका काम ही यही है, कई नाम चेंज कर देते, कई स्कीम को ही चेंज कर देते। तो चलो स्कीम को चेंज किया, इससे हमें उतना इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन इसमें जो मैंने प्रॉब्लम्स देखी, जो मैंने स्टडी किया है इसके बारे में, स्कीम के बारे में, इसमें मैंने कुछ खामियां देखी कि 60-40 का रेशो इन्होंने रखा। 60-40 का रेशो मतलब ये 60% सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग करेगी और 40% स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग करनी। इसका ये मतलब हुआ कि 40% बर्डन सरकार ने स्टेटों पे डाल दिया, 40% पैसा स्टेट ने इस स्कीम में इन्वेस्ट करना। इसका मतलब ये है
कि जो नॉर्थन स्टेट है, जिनकी आमदनी कम इन स्टेटों की है, जिनका रेवेन्यू कम आता है, जिनका टैक्स कम आता है, उनको कहीं कहीं लोड पड़ेगा आने वाले वक्त में। खास करके आप बिहार की बात करो, जो पोरेस्ट स्टेट, या आप उत्तर प्रदेश की बात करो, या आप जम्मू कश्मीर की बात करो, यहाँ भी उतना रेवेन्यू नहीं आता है। तो कहीं न कहीं इन स्टेटों का आने वाले वक्त में लोड पड़ सकता है, मुझे लगता है। और कहीं न कहीं जो सेंट्रल ने 90% पैसा देना था, अब उनको टोटल 60% पैसा देना है। तो मुझे लगता है आने वाले वक्त में कहीं न कहीं लोगों को रोज़गार मिलने में मुझे दुश्वारियाँ आ रही लगती है आने वाले वक्त में। तो इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि राम जी का नाम इसमें इसलिए लाया गया, हर काम ये राम पे ही करने देश में। हालांकि इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, मज़हब की सियासत कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं लगता है मुझे, अब देखते हैं मार्च के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पे मज़ीद स्टडी करने की ज़रूरत है। ये इन्होंने रखा है इसको 125 दिन, अब 100 दिन के बजाय 125 दिन किया है। लेकिन इससे कोई फ़ायदा मिलेगा आवाम को कि ये हाजिरी इतनी मिलेगी, या इसका आगे कुछ जनाब क्या अगर मिलेगा हमें देखने मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। चलो राम जी का नाम रखा, हमें कोई एतराज़ नहीं। 125 दिन का जो मसला है, अगर ये 100 ही दिन देते, हमें 125 की ज़रूरत नहीं थी। मगर यही 500 दिन का देते मजदूरी, कम से कम 500 पर डे लेबर को चाहिए, ताकि उनका चूल्हा अच्छी तरह चलता। जब उनको 500 दिन का मिलता, उनका घर भी चलता, और जो उनको 4 महीने या 5 महीने एक ही काम में बांध कर, सरकार ने जो प्लान बनाया, बांध कर मजदूर को 5-6 महीने एक ही काम में बिजी रखना, कहीं न कहीं ये दिक्कत आने वाले वक्त में पैदा होगी और मजदूर को। क्योंकि जब ये काम इतने दिन लोगों को क्यों बिजी रखना था? रेट अगर बढ़ाते, 100 दिन था, 100 दिन को ही ये रेट 500 करते, 500 के दिन के हिसाब से लोगों को रेट देते, उससे लोगों को एक तो वो सहूलियत होती, दूसरी सहूलियत ये होती कि वो फिर कहीं दूसरे काम में भी जा सकते थे उसके बाद। तो एक ये, दूसरा जो ये मैंने बोला ना कि स्टेटों पे बर्डन आ गया, कहीं न कहीं स्टेट के लिए एक नई प्रॉब्लम, बहुत सी स्टेटों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बढ़ेगी आने वाली। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मदुल्लाह साहब आपका यहाँ पे जुड़ने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब के इंतजार में हम हैं। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर जुड़ने के लिए। आपको वापस वीडियो ले चलते हैं।